respected guests, my dear colleagues, teachers, parents, and all my lovely students, wish you again a very happy Independence Day. Now I would like to share something very important thing that I have learned from my teachers and my parents. What is education? शिक्षा क्या है? What is knowledge? According to me, knowledge is the investment whose profits are available to the end of life. I am repeating again, knowledge is the investment whose profits are available to the end of life. ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता है. What is the most important basic need of human being for living a life except रोटी कपड़ा और मकान? रोटी कपड़ा और मकान को छोड़ करके मनुष्य की सबसे जरूरी आवश्यकता क्या है? प्लीज सिट डाउन. सबसे पहले बैठ जाइए प्लीज और लिसन टू मी वेरी केयरफुली. टू मेंटेन द डिसिप्लिन प्लीज, दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी. It is not only the responsibility of Manindra Abasar and all other teachers who are teaching in Sunshine Public High School. This is the responsibility of everyone. Please maintain the peace. Please maintain the discipline. My question: what is the most important need of a human being for living a life except roti, kapda और मकान? रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा व्यक्ति की सबसे जरूरी आवश्यकता क्या है? अगर हम इस बात को देखें, आपके पास मान लो कि बहुत सारा धन है. अगर आपके पास धन है तो आप उस धन को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम इसी धन को एजुकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कभी समाप्त नहीं होगा और ना ही इसकी चोरी हो सकती है. माय डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर एंड एवरीवन हु आर गैदर्ड हियर एंड हु आर लिसनिंग टू मी, अगर हम धन को नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये कभी भी कम नहीं होगा और ना ही इसकी चोरी हो सकती है. माय डियर स्टूडेंट्स, मनी कैन बी स्टोलन. माय डियर स्टूडेंट्स, मनी कैन बी स्टोलन बट नॉलेज कैन नेवर बी स्टोलन फ्रॉम यू. अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश में इतने राजा महाराजा हो गए, किस राजा ने कहाँ पर आक्रमण किया, कितने आक्रमण किए, कितनी सेना थी, कितनी आर्मी थी, कितने वेपन्स थे, ये आपको याद नहीं होगा. लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की, हु रॉट नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान किसने लिखा, वंदे मातरम किसने लिखा, तो ये आपको जरूर याद होगा. इसका मतलब है कि शिक्षा, ज्ञान ही वो ताकत है, वो चीज़ है जिसके बल पर हम जो चाहें वो कर सकते हैं. वी कैन अचीव एनीथिंग व्हाट यू वांट, बट इसके लिए आपको अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान हासिल करना होगा. तभी ओनली देन यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स, फुलफिल योर गोल्स, यू कैन फुलफिल एवरीथिंग व्हाट यू लाइक. तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपका सबसे पहला पर्पस, सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हमें हर हाल में अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान हासिल करना है. मैं मानता हूँ नॉलेज इज द पावर. यू ऑल हैव लिसन्ड इट वेरी वेल. आप सभी ने इस चीज़ को सुना होगा. नॉलेज ही वो ताकत है, वो पावर है, वो ज्ञान है जिसके बल पर कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है. स्टेटमेंट बिल गेट्स का है, इफ यू आर बॉर्न टू अर्थ दिस इज नॉट योर मिस्टेक, इफ यू डाई टू अर्थ दिस इज योर मिस्टेक. मतलब क्या है, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो दिस इज योर मिस्टेक. वेपन तभी तक काम आता है जब तक वो यूज किया जा सकता है, यानी कि शस्त्र तभी तक काम आता है जब तक उसका यूज किया जा सकता है. लेकिन जो शास्त्र का ज्ञान है वो जिंदगी भर काम आता है. इट नेवर बिकम्स एब्सोल्यूट. तो शास्त्र का ज्ञान शस्त्र ज्ञान से, अन्य सारे ज्ञानों से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है. आप सभी जानते होंगे यही शिक्षा के बल पर भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने और अर्जुन एक सबसे बड़ा धनुर्धर बना. एक ताकत किसकी थी? ज्ञान की ही ताकत थी, यह शिक्षा की ही ताकत थी कि ज्ञान पाकर के भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम बने और अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर बने. क्या ऐसा नहीं था? इसलिए आपने सुना होगा, रामायण में एक चौपाई है, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाए. तो भगवान श्री राम ने थोड़े ही समय में वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया था जो लोगों को प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लग जाता है.
तो चाहे वो भगवान हो, चाहे वो कोई महापुरुष हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी न किसी को अपना गुरु बनाना पड़ा, गुरु मानना पड़ा, तभी उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर पाया। और ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा माध्यम यही है, अगर गुरु के ज्ञान नहीं होता। आपने देखा होगा महाभारत में जब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया, तो एकलव्य ने हार नहीं मानी और ऐसा नहीं सोचा कि ठीक है सर, अगर आप नहीं सिखाना चाहते तो हम दूसरा गुरु ढूंढ लेंगे, हमें तो गुरुओं की कमी नहीं है। और उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या किया आप सभी जानते होंगे, उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा के सामने उन्होंने प्रैक्टिस की, अभ्यास किया और वो वही ज्ञान हासिल किया जो बाकी सभी पांडवों ने, बाकी सभी कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में रहकर के प्राप्त किया। इसका क्या मतलब है? मूर्ति बनाने की क्या आवश्यकता थी एकलव्य को? मेरे विचार से मूर्ति के रूप में एकलव्य को अपने पास गुरु के हमेशा रहने का एहसास था और यही एहसास ने उन्हें वो ज्ञान प्राप्त करवाया जो वो प्राप्त करना चाहते थे। इस हिसाब से मैं मानता हूँ कि अगर सबसे पहला जो ऐप है उसका बनाने का क्रेडिट मेरे हिसाब से एकलव्य को ही जाना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि वो जिंदगी में आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? We want to get progress, we want to achieve great success in our life, but we don't want to work hard. This is the problem, this is the mistake. So if you want to touch the sky, if you want to get success in your life, then you will have to work hard and you will have to focus only on your goal. जैसे कि अर्जुन के बारे में आपने सुना होगा, जब मछली को मारने के लिए कहा गया तो उन्होंने सीधा मछली की आंख पर निशाना लगाया, उनका टारगेट वही था। जबकि आप लोग जानते हैं कि जब गुरु ने अन्य लोगों से पूछा कि भाई आपको क्या दिख रहा है, तो सभी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है, पक्षी की आंख दिख रही, दुनिया की सारी चीजें दिख रही है। लेकिन अर्जुन को क्या दिख रहा था? केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी। तो ऐसे आपको भी जो बच्चे हैं उन्हें केवल एजुकेशन दिखनी चाहिए, शिक्षा दिखनी चाहिए, पढ़ाई दिखनी चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। अच्छा, मैं हमारे भजन के वर्ष पर इशारा करते हैं कि सर बस ठीक है, अब रहम करो। इस मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, इस मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, आज दिल कर रहा है कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। थैंक यू सो मच। विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। Thank you very much, sir. Your motivational words. Now next performance is जो कितनी अच्छी है, सॉन्ग को रिप्रेजेंट करने जा रही है।